जय हिंद। इससे पहले के सेशन में हम सब देखे थे पॉलिनिमल्स के कुछ क्वेश्चन सब, उनका यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। इससे पहले की क्लास में जितने सारे क्वेश्चंस करवाए थे उनका यहाँ पर हमने आंसर दे दिए हैं। तो सबसे पहले आंसर को देख लीजिए। आई होप कि आप सबको सारा क्वेश्चन समझ में आता होगा। यदि इनमें कोई प्रॉब्लम्स है तो कॉमेंट में भी कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को फिर से प्ले करके देख सकते हैं तो आपकी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, कल का जो होमवर्क दिया गया था उनमें जितने सारे क्वेश्चन थे उनका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। एक नंबर का आंसर जो है, एक नंबर का आंसर यहाँ पर देख लीजिए 1/2 आनी चाहिए। 1 नंबर का आंसर कितनी आनी चाहिए? 1/2 एक नंबर का। 2 नंबर का आपको 0 आ रहा है तो बहुत अच्छा। 3 नंबर का आपका 14/6, यानी कट करेंगे तो 7/3, 7/3 आ रहा है तो सही है। और 4 नंबर का 2, 4 नंबर का 2। 5 नंबर का 36 आना चाहिए, 5 नंबर का 36 आना चाहिए। यदि इनमें से आपका आंसर सही है तो आपके लिए वेलकम, स्वागत है आपका, बहुत ही अच्छा, वेल डन, स्वागत है आपका, वेल डन, बहुत खूब। यदि आपका नहीं आया तो आप पहले के वीडियो देखिए अच्छे से, ताकि आप भी सोल्व कर सके। तो चलिए, आज भी कुछ नया सीखते हैं पॉलिनिमल्स यानी बहुपद में पॉलिनिमल्स। तो चलिए, आज के सेशन में हम सब कुछ नया सवाल सीखते हैं। और कल हम सब ये सब सवाल तो कर ही लिए थे कि आपको यदि कोई पूछ दे कि 2x+3x+2 इस टाइप का कुछ हो, तो यहाँ पर भी यदि अभी हम सब x ले ले तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा इजी कर लेते हैं। ये टाइप हम सब सीखेंगे लेकिन अभी नहीं सीखेंगे। ये टाइप हम सब अभी नहीं सीखेंगे। अभी यहाँ पर हम सब विदाउट एक्स का सीखते हैं, विदाउट एक्स का सीखते हैं। फिर हम सब ये वाला भी ठीक सीख जाएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। जुड़े रहिए सेशन से तो आप अवश्य ये सब सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। होल/2 इक्वल इस टाइप का दिया होगा, इस टाइप का आप कर ही लेते हैं कि इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, ये 2 को ये 2 से करना रहता है तो ये 2 2 जा 4 हो जाता होगा। यही टर्म को लिखना रहता है पूरा, यानी 3x+2 ही लिखे। फिर ये 2 जो है ये 6 से करते हैं हम सब मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12। आगे हम सब ये ब्रैकेट वाला में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12x प्लस 4 2 जा 8 इक्वल, ये 12 है तो 12। और आगे बढ़े तो 12x इक्वल कितना हो जाएगा? ये 12 नंबर है, ये भी 8 नंबर है, 12 भी नंबर है, 8 भी नंबर है। तो हम सब क्या करते हैं आगे, तो 12 प्लस में 8 है तो इधर आएगा माइनस में 8। याद रखना मेरे भाई, सब मिस्टेक क्या करते हैं कि ये प्लस जो रहता है इसको इक्वल के उधर भेजता है तो माइनस नहीं देता। आपको माइनस देना है, माइनस होता है। प्लस यदि इधर रहता है, ये देखो ये भाई प्लस है तो इक्वल किधर जाएगा? क्या होने वाला है? माइनस होने वाला। क्या होने वाला? माइनस। तो देखो हमने यहाँ पर माइनस दिए हैं ना, माइनस दिए हैं। यदि ये माइनस रहता तो यहाँ पर क्या आके होता है? प्लस में +8 लिखा है ना, हमने -8 लिखे हैं। यदि -8 रहता तो यहाँ पर +8 लिखते। यही बात ध्यान रखना। तो ये 12x इक्वल क्या हो जाएगा? 4। x इक्वल क्या हो जाएगा? 4/12। कट कर लीजिए 1/3। x का मान कितना निकाले? 1/3। देखते हैं कुछ नया पैटर्न। ये तो हम सब कल ही देखे थे, देखे थे कि नहीं देखे थे? देखे थे, बहुत अच्छा। तो मन लगा के पढ़िए। और देखिए, आज जो हम सब सीखने वाले कुछ नए पैटर्न में ऐसा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि 2 × x+2 इधर भी हो, होल/2 इक्वल इधर भी ऐसा ही कुछ हो कि 6 × x+2 होल/3, इस टाइप का अवश्य हो सकता है। इसमें बोल दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फिर x का मान निकाले, हो सकता है। इसमें भी हम सबको ये 2 जो है, ये 2 को ये 3 से ही मल्टीप्लाई करना है और फिर जाके ब्रैकेट से करना है। तो चलिए, 2 को 3 से करें तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, और फिर ब्रैकेट में लिखा है क्या? x+2। तो लिखेंगे क्या? x+2। आ जाइए आगे। अब ये जो नंबर है ये 2, ये 2 को किससे करना है? ये 6 से करना है। 6 2 जा 12। एक फिर ब्रैकेट में क्या है? x+2, तो x+2 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये 6 से x को भी और 2 को भी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, सब भूल जाते हैं। छठुआ देखो बोर्ड की तरफ देखो, बदमाशी मत करो। देखो देखो देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा फिर। तो 6 को हमसे किससे गुना करना है? x से। कितना हो जाएगा? 6 को x से करेंगे तो 6x, और प्लस 6 को 2 से करेंगे तो 12। यहाँ पर सब गलती क्या करते पता है? कि 6 को सिर्फ x से कर देता है, 2 से नहीं करता है। यही तो उसका गलती है। तो 6 को x से भी करना है, 2 से भी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वाला जो भी नंबर रहता है उनको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई, एक से नहीं करते हैं, दोनों से ही करना है। तो हमने देखो इतना आ गया है, समझ में आ रहा है? देखो बोर्ड की तरफ, पिलर का इक्वल। अब 12 को x से भी और 2 से भी करना है, तो 12 को x से करेंगे तो 12x, अब प्लस 2 से करेंगे तो 12 2 जा 24, 12 2 जा 24। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से सवाल में आता है क्या? यहां से सवाल
बच्चे सबको फंसाने में लगता, अब उसको लगता है कि कैसे सोल्व किया जाए। देखो सवाल आप कितने आसानी से बनेगा, लेकिन लग रहा होगा डिफिकल्ट है, बहुत ही ईजी है। देखो बोर्ड की तरफ नजर दो, अभी यदि ध्यान भटका तो फिर सवाल नहीं बना पाएगा, यदि ध्यान हटा बोर्ड से तो फिर सवाल बनाना मुश्किल हो जाएगा, नहीं बना पाएगा। देखो ये रहा 6x, ये रहा 12x, ये दोनों को तो वेरिएबल बोलेंगे, एक्स लगा लो तो वेरिएबल कल बताए थे। ये रहा अकेला, यानी विनोद बाबू समझ लो तो ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट, अकेले नंबर कांस्टेंट होता है। ये भी क्या रहता है कांस्टेंट ये भी क्या रहता है कांस्टेंट, अकेले होगा तो कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कांस्टेंट जुटता है या फिर घटता है, कांस्टेंट कांस्टेंट जुटेगा घटेगा। ये वेरिएबल इधर लेके चले जाओ, या फिर 12x को इधर लेके आ जाओ, इससे अच्छा ये पूरे टर्म को इधर लेके आ जाओ, या फिर ये पूरे टर्म को उधर लेके चले जाओ। चलिए हम सब करते हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी आएगा। ये 6x+12 लिखल है, इसको लिखो 6x+12, लिख लिए। अब देखो, अब ये प्लस में 12 है, +12 इक्वल के इधर लाएंगे तो क्या होगा -12, बहुत अच्छा, कितने अच्छा लड़का यार। +24 है, -24 हो जाएगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऐसे ही देखिए, इक्वल में क्या रहेगा, कुछ नहीं तो जीरो, इक्वल में कुछ नहीं तो जीरो, बहुत अच्छा। अब बताइए सेम सेम जो उसको घटाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो रहेगा उसको ऐड करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो देखो 6x, ये रहा 12x, 6x से 12x को माइनस करेंगे, होगा नहीं, तो 12 से 6 को करो कितना बचेगा 6x। अब छोटा से बोल रहा है करने के लिए, इसीलिए माइनस लगाना है, क्या लगाना है माइनस, बहुत अच्छा। आ रहा है समझ में। ये +12 है, ये क्या है -24, तो +12 से -24 को माइनस करना है, छोटा से बड़ा को माइनस करना है, तो माइनस में ही क्या आएगा 12 आएगा, माइनस में क्या आएगा 12, इक्वल फिर क्या आएगा जीरो। तो -6x, अब -12 है, इक्वल कर लेंगे तो इधर आके +12, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है ना, इसीलिए कि x का वैल्यू निकालना है इसीलिए, तो x का निकालना है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 12, -6 है तो -6 कट करो 2, तो फाइनली x इक्वल कितना निकला -2, कितना निकला -2। यहाँ पर देखो अच्छे से, एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज यही सवाल आने वाला है और यही होमवर्क में भी आपको मिलेगा। यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर देखो छोटू, या फिर छोटिया जो भी हो, -6x है, ये -12 है, ये -6x जैसे ऐसे ही हमने रखे, ये इक्वल है, इक्वल के उस तरफ ले गए, यानी दूसरे साइड हम ले गए, इसको -12 को हम लोग ले गए, तो यहाँ पर क्या हो गया +12 हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हमने चिन्ह को बदले कि नहीं बदले, बदले। तब फिर हमने x का मान निकला, x इक्वल देखो इतना लिखे हैं, x इक्वल लिखा है, और फिर नीचे में -6 तो -6 कट कर दिए तो ये आ गया। चलिए एक और सवाल करते हैं। देखो ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना, फिर देख लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन कि 2 × x+3 होल बाय 4 इक्वल 3 × x+5 होल बाय 4। यहाँ पर आपको बोल सकता है कि मैं x का मान निकाले, या फिर इंग्लिश में लिखेगा तो क्या लिखेगा बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे करना है, फिर करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2 को 4 से कर लो, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8। अब x+3 लिखा है तो x+3, ये जैसे लिखा है ऐसे लिखना है, इक्वल 4 को किससे करना है 3 से, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, x+5 है तो x+5 लिखो, x+5 लिखो, आगे बढ़ो। अब ब्रैकेट से पहले कोई नंबर आता तो आपको अभी हम बताएं कि दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को x से भी और 3 से भी, तो 8x प्लस 8 को 3 से करेंगे तो 24, बहुत अच्छा, इक्वल 12 को x से भी करेंगे तो 12x इक्वल 12 को 5 से तो 60 हो जाएगा। आगे बढ़िए, इस टर्म को, ये पूरे टर्म को हम सब इधर लाएंगे तब सोल्व होगा, क्योंकि एक तरफ लाने के बाद ही प्लस माइनस कुछ आता तो सोल्व करना इजी होता है। लाते हैं, जैसे लिखा है ऐसे लिखिए, 8x+24 लिख लिए। अब ये प्लस 60 है तो -60 इक्वल में कुछ नहीं तो जीरो रहेगा, 8x प्लस में देखो कुछ नहीं तो प्लस होगा, ये माइनस में 12x, बताओ 8x से 12x माइनस करेंगे तो 12 सेट की जाएगा कितना आएगा 4, लेकिन बोल रहा था छोटा से बड़ा, तो क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस, होगा माइनस। अब बताओ यहाँ पर +8, यहाँ पर -12, तो माइनस करेंगे हम सब कितना आ जाएगा -4x +24, माइनस में 60,
प्लस 24 माइनस में 60। तो बताओ अब क्या करने वाले हम सब। प्लस कहने का अर्थ होता है कि आपके पास 24 रुपया है, प्लस यानी आपके पास है, माइनस यानी किसी को देना है कितना 60, प्लस यानी आपके पास 24 है, माइनस यानी 60 किसी को देना है। तो कहने का अर्थ क्या है कि 60 किसी को देना है और 24 रुपये आपके पास है, तो 60 से 24 को घटाइए, घटाएंगे तो ये आने वाला कितना 36। तो 36 लिख देंगे, लेकिन माइनस में क्योंकि 24 रुपये ही आप उसको दिए, 60 रुपये आपके पास आपको देना था और 24 दे दिए, तो माइनस 36 बचा, इक्वल में कुछ नहीं तो जीरो। फिर से समझ लो, प्लस 8 है माइनस 12, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटाए तो माइनस में आएगा कितना 4x, क्योंकि छोटा से बड़ा। सेम प्लस में 24 माइनस में 60, तो छोटा से बड़ा को घटाना पड़ रहा है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए माइनस में 36x। आगे बढ़े तो देखो माइनस 4x, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 36, लिखे ना प्लस में 36, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 36 और माइनस में 4, कट करिए माइनस 9, x का मान कितना निकला माइनस 9, x का मान कितना निकला माइनस 9। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को बैक करिए और देख लीजिए, समझ में आ ही जाएगा। अभी तो हो सकता है कि 3x प्लस 2 होल बाय x प्लस 2 इक्वल 6/9 माइनस 2। इसमें आपको बोलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर ये 2 को करना है किससे, इसको तो इधर देखो, इधर पहले से हो रहा है 9 माइनस 2, तो इसको तोड़ना पड़ेगा, तो पहले ऐसे ही लिखो, इधर हल करेंगे तब करेंगे। 2 इन 3x प्लस 2 जैसे है वैसे नहीं लिख रहे हैं, x प्लस 2 देखो ये जैसे था वैसे हम उतार लिए, ये टर्म को देखो, ये टर्म को, ये टर्म को ऐसे ही उतार दिए, इक्वल 6 अपॉन ये देखो, ये 9 से क्या माइनस हो रहा है 2 माइनस हो रहा है, कितना आएगा 7 आएगा। बहुत अच्छा, अब करना है, अब देखो इधर घटा हुआ, इधर भी घटा हुआ, इधर भी ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम सब, अब 2 से करेंगे 7 को मल्टीप्लाई, जैसे करते हैं तो 7 2 जा 14, लिख लो भाई, जैसे ये लिखा है, ये लिखा है 3x प्लस 2, तो लिख लो 3x प्लस 2। फिर x प्लस 2 को करेंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा 6 इन x प्लस 2, क्योंकि ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई करना है हम सबको, तो 14 को अब 3 से करना है और फिर 2 से भी, 14 3 जा 42x प्लस 14 2 जा 28, 14 तिया 42 और 14 दूनी 28, 6 से करेंगे x को तो 6x और प्लस 6 से 2 को 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब ये पूरे टर्म को इधर लाना है, तो 42x प्लस 28, ये प्लस में 6x तो माइनस में 6x, ये प्लस में 12 तो माइनस में 12, माइनस में 12। तो चलिए अब करते हैं, 42x है माइनस करना है 6x को, तो कितना x बचेगा बताइए 36x। बहुत अच्छा, प्लस में 20 माइनस में 12, प्लस में 28 माइनस में 12, तो कितना रहेगा प्लस में ही आने वाला है कितना 16, प्लस में आने वाला है 16 इक्वल 0। अब एक बार फिर से देख लो, प्लस में 42 था और माइनस करने के लिए बोल रहा था 6x को, यानी 42 से 6 को घटाने के लिए 36 को x में आ गया, प्लस में 28 है यानी 28 को है, और माइनस करने के लिए 12 को घटाना है 12, तो 16 ना बचेगा। हाँ अब देखो आगे में, बहुत अच्छा, वेरी गुड, 36x प्लस 16 है, इक्वल में आया है 0, इक्वल में आया है 0, इक्वल में क्या है 0। तो आगे देखो 36x इक्वल प्लस 16 है, इधर जाएगा तो माइनस 16, काहे के लिए उधर ले जाए, क्योंकि x का मान फाइंड करना है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 16, ये जितना है कितना लिखा हुआ है देखो 36, तो 36 कट कर दो, 4 के टेबल में दोनों आ रहा है, 9 4 जा अब 4 4 जा, तो x का मान कितना निकला -4 अपॉन 9, -4 अपॉन 9। तो चल ये रहा आज का एच डब्ल्यू, नोट कर लो, ये सारे क्वेश्चन है आज का एच डब्ल्यू। 2 स्मॉल ब्रैकेट x प्लस 2 होल बाय 2 इक्वल है 6/4, x का मान निकालना है। 3 इन x माइनस 2/2, इधर भी दोनों तरफ ब्रैकेट लगा के हमने दे दिए। ये क्वेश्चन रहा 3 नंबर, देख लो नोट कर लो, ये भी है। आगे 2 और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा और 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा, सारे क्वेश्चन को नोट कर लो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद।